Hello students, this is me Archana. Today we will start our new chapter that is order of adjectives. Order of adjective क्यों कहा गया है? सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था सेंटेंस. सेंटेंस में क्या हमने पढ़ा था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसका डेफिनेशन था क्या? नहीं, उसका पूरा डेफिनेशन था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस आर नोन एज सेंटेंसेस. तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में होता है. किसी भी जम्बल्ड वर्ड्स को या उन वर्ड्स को जो कि जिनका ऑर्डर सही नहीं है, गलत है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स या नाउन में नहीं गिन सकते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. शी गेव मी एन इंटरेस्टिंग एंड ओल्ड स्पेनिश बुक. आई सॉ एन अगली बट रेक्टेंगुलर मॉडर्न टेबल. दीज आर राइप Kashmiri green apples. He wore a woolen large black suit. यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कॉमा भी दिया हुआ है, लेकिन क्या ये सारे सेंटेंसेस सही हैं? नहीं. We put commas between adjectives if they are equally important and give similar kinds of information. However, we don't use commas if the adjectives give different kinds of information. No comma is placed between the final adjective and the noun which it describes. हम adjective के बीच में कॉमा कब लगाते हैं? जब वो इक्वली इम्पॉर्टेंट रहते हैं और सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में. हम कॉमा कब नहीं लगाते हैं? जब वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, तो जो फाइनल एडजेक्टिव रहता है तो उसके बीच में वो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसके बीच में हम कॉमा नहीं लगाते हैं. ठीक है, तो हम फिर से ये एग्जांपल देखते हैं. She gave me an interesting old Spanish book. ठीक है, यहाँ से एंड हट गया है, यहाँ पे कॉमा लग गया है क्योंकि बुक के बारे में ही सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसके फीचर्स. I saw an ugly but modern rectangular table. These are ripe green Kashmiri apples. He wore a large black woolen suit. These sentences make more sense. It is because the adjectives have been rearranged. ये सेंटेंस जो है ज़्यादा मीनिंगफुल है. इसके पहले वाले भी एग्जाम्पल्स जो थे वो मीनिंगफुल थे, हमें समझ में आ रहा था, लेकिन उनका जो ऑर्डर था वो सीक्वेंस में नहीं था. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो ज़्यादा मोर सेंसिबल है और उनका मीनिंग हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर है. तो when several adjectives are used together, they are placed in a particular sequence. The order of adjectives depend on their function. Generally, we do not use more than 3 adjectives in a sentence. कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, और जो एडजेक्टिव्स की ऑर्डर है वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है. सी दिस वन, इट इज़ गिवन इन योर बुक. यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जो कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को शो करता है कि सबसे पहले हमें किसी भी थिंग के बारे में उसकी वैल्यू और ओपिनियन बतानी है, फिर साइज़ बताना है, फिर एज बताना है, फिर शेप बताना है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, देन पर्पस. ठीक है, तो अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. आई नीड टू बाय अ ब्यूटीफुल स्मॉल ब्लैक इटालियन वॉच. शी गिफ्टेड मी एन एक्सपेंसिव स्क्वायर वुडन टेबल. ठीक है, अब यहाँ पे सेम टेबल बना हुआ है. ये मैं आप लोगों को पिक दिखा रही हूँ, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे एक नाउन दे दिया गया है. मोस्टली हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले रहता है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे आपको नाउन्स दे दिए, गर्ल, कार, क्लाउड, ट्री, विलेज, शॉल, बिल्डिंग, चॉकलेट, स्टूडेंट, पेंटिंग्स. ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हमें डिस्क्राइब करना है. तो
हमारा ओपिनियन हम बता देते हैं कि वो क्यूट है, उसका साइज़ क्या लिटिल है, और वो तिब्बतन गर्ल है। यहाँ पे हमें 3 एडजेक्टिव्स इन नाउन्स के बारे में देने हैं। फिर कार के बारे में पावरफुल, बिग, ब्लैक, जर्मन। क्लाउड के बारे में ल्यूमिनस, फ्लफी, वाइट। ट्री के बारे में मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, ओल्ड, स्टाउट ट्री, ठीक है। फिर विलेज के बारे में पीसफुल, एंशियंट, ओरिएंटल, TAL, ठीक है, ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल विलेज। फिर शॉल के बारे में ब्यूटीफुल वुलन शॉल, या फिर आप यहाँ पे कलर में रेड भी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल रेड वुलन शॉल, ठीक है। फिर बिल्डिंग के बारे में मैजेस्टिक हाई स्टोन बिल्डिंग, डिलीशियस बेल्जियन मिल्क चॉकलेट, BELGIAN बेल्जियन, इंटेलिजेंट प्लम्प एशियन स्टूडेंट, मैग्निफिसेंट MAGNIFICENT मैग्निफिसेंट, रिनेसेंस RENAISSANCE रिनेसेंस ऑयल पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये कॉलम हमारा फिल हो गया सबका। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रीअरेंज दीज सेट्स ऑफ वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पे भी जो है सीक्वेंस जो है एडजेक्टिव्स का करेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ। chubby, friendly, young गर्ल, ठीक। इसके बाद सेकंड है बिग ओवल मार्बल टेबल। थर्ड वन इज अ पॉपुलर Victorian novelist। Some small pretty gold ornaments। Our tall popular teacher। A small young black bear। Old, round, white porcelain plate। A nice black cotton saree। A small charming Chinese painting। A
कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आता है तो बुक में दिया हुआ है, यहीं से बस अरेंज करके मैंने लिखा है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। नोट डाउन दिस वन। नेक्स्ट वी विल सी एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या करना है, सी एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में करोगे, मैं पूरा लिखवा रही हूँ, ठीक है। कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कहाँ एडजेक्टिव्स आएंगे, प्रॉपर ऑर्डर में। चलो, रमेश अंकल्स, रमेश अंकल बॉट several rare comma old Chinese artifacts from the fair. Second है the huge beautiful, the beautiful huge cemented huge के बाद कॉमा cemented memorial was built in 1903, ठीक है। The square red Kashmiri embroidered tablecloth belongs to my grandmother. Fourth one, the last few के बाद जो कॉमा है वो हटा देंगे। ओरिजिनल Victorian paintings can be found in the exhibition. Okay. Fifth one, this beautiful green silk, this beautiful comma green silk suit was gifted to me by my father. ठीक है। सिक्स्थ वाला यहाँ पे सूट के बारे में बता रहा है, इसीलिए ब्यूटीफुल के बारे में हमने ब्यूटीफुल के बाद कॉमा लगाया है। द बिग
comma fat Indian wedding is an affair to be remembered. ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डी वाला करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है। इसमें बोला जा रहा है मेक सेंटेंसेस विच ईच ऑफ दीज नाउन्स यूजिंग एनी थ्री ऑफ द एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन दिया गया है और कोई सा भी तीन एडजेक्टिव हमें लेना है और सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट वन इज अ टॉल फेयर कैनेरियन गर्ल got off the plane. Got off the plane. ठीक है। Second, the ancient magic crystal. The ancient magic crystal ball glowed red. Third, the beautiful large circular, the beautiful large circular garden was full of rose bushes. ठीक है। Now fourth one, the big square red book. The big square red book rested on the stand. Rested on the stand. ठीक है। Fifth one, I bought my niece a large. My niece a large purple plastic mug. Okay, I hope you understood this chapter. इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ ये टेबल का ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किसके बाद क्या आएगा। पहले वैल्यू या ओपिनियन, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, कलर, ओरिजिनल, मटेरियल, पर्पस। इस ऑर्डर में आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ठीक है। I hope you understood the chapter. Thank you so much. Do it clearly and in good handwriting.